हमारी अपनी इज़्ज़त हमारे अपने हाथ में है। हम अपने अल्फाज के ज़रिए किसी की नज़रों के अंदर अपनी इज़्ज़त बना सकते हैं और किसी की नज़रों के अंदर बनी हुई इज़्ज़त को एक लम्हे के अंदर बर्बाद भी कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन मेडिटेशन म्यूज़िक बुक वंस अगेन। आज हम बात करने वाले हैं थोराट चक्रा के बारे में। थोराट चक्रा 7 चक्रास में से 5th नंबर पे आता है। ये पहले आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लेती हूँ, जैसा मैं अपनी हर वीडियो में पूछती हूँ। क्या आप अपनी बात हर किसी को अच्छे से समझा पाते हैं? जो आप बोलते हैं सच या झूठ, क्या आप अपने आप से मुतमईन हैं? आपके दिल में जो भी होता है, क्या आप हर किसी के सामने वो तमाम बातें कर पाते हैं? जिसको जो भी कहना चाहते हैं, जिसके लिए आपके दिल में जो भी फीलिंग है, क्या आप अपनी हर फीलिंग को उसके सामने एक्सप्रेस कर पाते हैं? अगर तो आपका जवाब है यस, तो फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है। और अगर आपका जवाब ना में है तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिएगा एंड तक। तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारी बॉडी में थोराट चक्रा की लोकेशन क्या है। थोराट चक्रा हमारे गले के अंदर होता है, हमारी गर्दन के अंदर। अगर हम फिंगर के साथ देखें तो जो हमारा उभरा हुआ पोर्शन है, एग्जैक्ट इसी की बैक साइड पे रीढ़ की हड्डी के अंदर ही हमारा थोराट चक्रा मौजूद होता है। फिजिकल लेवल पे थोराट चक्रा क्या काम करता है, अब इस पे डिस्कस करते हैं। फिज़िकल लेवल पे जैसा कि मैं पहले आपको सारे चक्रास के बारे में बताती आ रही हूँ कि हर चक्रा हमारी बॉडी के अंदर एक ग्लैंड को कंट्रोल करता है। थोराट चक्रा का ग्लैंड होता है थायराइड। अगर फिज़िकल लेवल पे हमारी बॉडी में कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो हमारा थायराइड जो है उसके अंदर प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। और थायराइड में प्रॉब्लम आने की वजह से हमारा वेट गेन होता है। फीमेल्स में बहुत सारी फीमेल्स है, अगर किसी को ये प्रॉब्लम होता है तो उनमें इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम भी आना शुरू हो जाती है। उसके अलावा क्योंकि ये थोराट चक्रा हमारे नाक, कान, मुंह, इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करता है, तो इसकी वजह से हमारे दांतों के अंदर प्रॉब्लम आ जाता है। समटाइम अगर हमारे टॉन्सिल्स में प्रॉब्लम आता है तो ये प्रॉब्लम बढ़ के हमारे कानों तक भी जा सकता है। ये तो थे इनके जो फिज़िकल लेवल पे इसके साथ प्रॉब्लम्स आती हैं। अब हम बात करते हैं कि नॉन फिज़िकली क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं अगर हमारे थोराट चक्रा के अंदर प्रॉब्लम है। तो नॉन फिज़िकल लेवल के अंदर अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले प्रॉब्लम आती है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है, क्योंकि हम हमारी बात दूसरों तक जो हम कहना चाहते हैं उसको अच्छी तरह से पहुंचा नहीं पाते। जिस इंसान का थोराट चक्रा के अंदर प्रॉब्लम होगा उसमें या तो वो बहुत ज़्यादा लो साउंड करेगा। लो साउंड मतलब वो बोलना तो चाहेगा लेकिन बहुत आहिस्ता आहिस्ता से बात करेगा, या फिर वो हर छोटी छोटी बात पे चीखना चिल्लाना शुरू कर देगा। इन दोनों सूरतों के अंदर उसके थोराट चक्रा के अंदर प्रॉब्लम है। और इसके अलावा प्रॉब्लम आती है हमारे, जिसको हम बोलते हैं ना, हम अटक अटक के बात करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो बोल रहे होते हैं लेकिन उनकी ज़ुबान उनका साथ नहीं दे पा रही होती। बेसिकली उन लोगों के थोराट चक्रा के अंदर प्रॉब्लम होती है। और जब हम किसी को कुछ कहना चाह रहे होते हैं और हमारी ज़ुबान हमारा साथ नहीं देती, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल वहीं पे लो हो जाता है। नॉन फिज़िकली ये सबसे ज़्यादा डेंजरस कंडीशन यही होती है। थोराट चक्रा 7 चक्रास में से ये एक इकलौता ऐसा चक्रा है जो हमारे बाकी के 6 चक्रास को कंट्रोल कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। ये कहूँ कि मैं अपने अल्फाज के साथ आपको गुस्सा दिला सकती हूँ, आपका मूड ख़राब कर सकती हूँ। आपके अंदर जितने भी मूड स्विंग्स इस वक्त बहुत प्यार मोहब्बत वाले चल रहे हैं, मैं उनको 1 सेकंड के अंदर गुस्से के अंदर कन्वर्ट कर सकती हूँ। इट्स मीन मैं अपने थोराट चक्रा को इस्तेमाल करते हुए आपका रूट चक्रा के ऊपर काम कर रही हूँ और आपका रूट चक्रा को हिला सकती हूँ।
मैं आपके अंदर अगर लव वाली फीलिंग्स पैदा कर सकती हूँ, आपके अंदर इमोशंस पैदा कर सकती हूँ सिर्फ अपने थॉराट चक्रा के साथ, अपने अल्फाज के साथ। इट्स मीन कि मैं आपके हार्ट चक्रा को भी हिला सकती हूँ। आपके हार्ट के अंदर अपने लिए अच्छी या बुरी जैसी फीलिंग्स मैं चाहूँ मैं पैदा करवा सकती हूँ। मैं आपको मोटिवेट कर सकती हूँ सिर्फ अपनी ज़ुबान से, अपने अल्फाज के साथ। मैं आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा पे काम कर रही हूँ। इसी तरह से अगर मैं आपकी सोच को बदलने की बात करूं तो मेरे अल्फाज आपकी सोच को बदल सकते हैं। आने वाले चक्रास के बारे में जो अगर हम बात करेंगे, जो 6 एंड 7 चक्रा है, हमारा 3rd आई और क्रोन चक्रा, ये इसके बारे में बात कर रही हूँ। मैं सिर्फ अपने थॉराट चक्रा को इस्तेमाल करते हुए, यानी कि अपनी ज़ुबान, अपने अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए आपके तमाम के तमाम 6 चक्रास को हिला सकती हूँ। थॉराट चक्रा क्या है और हमारी ज़िंदगी के अंदर ये किस तरीके के साथ तब्दीलियाँ ला सकता है, ये तो आप समझ गए होंगे। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं कि मेडिटेशन के अलावा क्या हम हमारे थॉराट चक्रा को इम्प्रूव कर सकते हैं। पहले इस पे बात करते हैं। थॉराट चक्रा के अगर आप विदाउट एनी मेडिटेशन इसको ठीक करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप अपने आप के साथ सच बोलना शुरू कर दीजिए। आपके दिल में जो भी फीलिंग्स है, अगर आप दूसरों के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं तो सबसे पहले आप उसको अपने आप के साथ तो बोलिए। इसके लिए आपको 2 काम करने होंगे। नंबर 1, आपको एक डायरी लिखने की ज़रूरत है। आप एक कॉपी ले लीजिए और उसके अंदर आप अपने बारे में जो भी सच है, अच्छा है, बुरा है, कैसा भी, जो सच है आप वो लिखना शुरू कीजिए। और डेली सुबह उठते ही 3 ऐसी बातें आपने अपनी डायरी के अंदर लिखनी है जो आपके अपने बारे में हो। आप किसी के लिए जो भी फील करते हैं, आपको कौन सी चीज़ खुशी देती है, किस चीज़ से तकलीफ़ होती है, आपको ये 3 बातें अपनी डायरी के अंदर लिखनी है। सेकंड एक्सरसाइज जो आपको करनी है अपने थॉराट चक्रा को इम्प्रूव करने के लिए, वो ये है कि अगर आप डायरी नहीं लिख सकते हैं या आप डायरी लिख रहे हैं उसके साथ भी आप कर सकते हैं। दोनों सूरतों में आप ये काम कर सकते हैं। आप मिरर के सामने खड़े हो जाइए और आप अपने बारे में जो भी बोलना चाहते हैं वो चीज़ें बोलना शुरू कर दीजिए। मिरर के सामने खड़े होके अपने बारे में या दूसरों के बारे में अपनी फीलिंग्स को बताने का सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो यही है कि आप अपने साथ सच बोलेंगे, क्योंकि आप मिरर में अपने आप को ही देख रहे हैं। आपके अंदर अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, किसी के सामने बात नहीं कर पा रहे हैं, तो खुद के सामने खड़े होकर बात करने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा और आप अपने आप को फेस भी कर पाएंगे। अगर आप अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं हैं और आप अपने दिमाग में हर वक्त यही सोचते हैं कि नहीं मैं खुश हूँ, तो यही चीज़ आप अपने मिरर के सामने खड़े होकर बोलने लगिए कि मुझे अपनी इस जॉब के साथ वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रही जो सेटिस्फेक्शन मैं अपनी लाइफ में चाहता हूँ। आपके थॉराट चक्रा को यूज़ करते हुए सबसे जो अहम चीज़ हम होगी ना, वो होगा कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर काम करने लग जाएंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में मैं पहले भी आप लोगों को डिटेल के साथ समझा चुकी हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बेसिकली हम एफर्मेशंस लिखते हैं या एफर्मेशंस बोलते हैं। बोलने और लिखने दोनों ही तरीक़ों के साथ जब हम हमारी बोले हुए या लिखे हुए अल्फाज को पढ़ते हैं, रिपीट करते हैं बार बार, तो एक तो हमारा थॉराट चक्रा ही एक्टिवेट होता है और सेकेंडली जब हम हमारे ही लिखे हुए अल्फाज को बार बार रिपीट करना शुरू कर देते हैं तो हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करने लग जाता है। थॉराट चक्रा का एलिमेंट होता है ईथर, जिसको कि हिंदी के अंदर आकाश भी बोला जाता है। यूनिवर्स का वो पार्ट जो हमारी विशेस को पूरा करने में हमारी हेल्प करता है। हमने ये बात पहले भी की है कि अगर हमें हमारी विशेस को पूरा करना है, हमें हमारे सबकॉन्शियस माइंड को कोई मैसेज देना है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ यही होती है कि हम एफर्मेशंस करना शुरू कर दें। और थॉराट चक्रा अगर हमारा अच्छा होगा, मजबूत होगा, तभी हम एफर्मेशंस भी कर पाएंगे। तो
उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ यही है कि आप अपने मिरर के सामने खड़े होकर खुद से बातें कीजिए ताकि आपका थोराट चक्रा इम्प्रूव हो। थोराट चक्रा को बैलेंस करने के लिए जो थर्ड चीज़ है वो होती है मेडिटेशन की वीडियो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द लेके आऊँगी। ये थी थोराट चक्रा की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्द एक न्यू वीडियो के साथ। टिल दैट टाइम टेक केयर, बाय बाय।